नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कलयुग की आयुष्य 4,32,000 वर्ष था, जो कि वेद शास्त्र पर लिखा गया है। मगर 600-700 साल पहले ओडिशा में कुछ महापुरुष सृष्टि हुए, जिनके द्वारा स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु लिखाए कि कलियुग 4,32,000 वर्ष नहीं, बस 5,000 वर्ष भोग होने के बाद ही समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पुनः सत्ययुग आएगा। कलियुग और सत्ययुग का संधिक्षण समय आएगा। उस समय कल्कि भगवान का आगमन होगा और कल्कि भगवान के द्वारा पुनः श्री सत्ययुग होगा धरती पर। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो कि कभी भी धरती पर नहीं आए थे, वो आएंगे और 5,000 वर्ष संपूर्ण होने के बाद कलियुग का अंत समय आ जाएगा। 4,32,000 वर्ष भोग नहीं हो पाएगा कलियुग में। तो ऐसा कौन सा पाप कलियुग में दिखाई देगा जिसके द्वारा जुगक्षय होगा? कौन से पाप के लिए कितना वर्ष क्षय हो जाएगा? ये सभी बातें हमारे ओडिशा के महापुरुष अच्युतानंद दास सहित जसवंत दास ने भी लिखे हैं। तो कुछ लोग ये ग्रहण नहीं करते कि कलियुग का आयुष्य 4,32,000 ही है और वही 4,32,000 के बाद ही कल्कि भगवान आएंगे। मगर भविष्यवाणी कहता है नहीं, 5,000 वर्ष पर ही संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पापाचार अत्यधिक मात्रा पर होगा। तो कौन से पाप पर जुगक्षय होगा, इसके बारे में मैं आज आपके सामने उपस्थापन करूंगा। ये पंक्ति महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी पर लिखा गया है। संत जसवंत दास, जो कि पंच सखाओं में से एक हैं, उन्हीं के नील सुंदर गीता, वो पुस्तक पर भी ये बात लिखा गया है। तो ये सभी के पंक्ति को मैं वीडियो पर आपको शेयर करूंगा। मैं बस उसका ट्रांसलेशन हिंदी पर या सारांश आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि कलियुग पर तो अनेक भयंकर भयंकर पाप कर्म सब होगा, मगर कुछ पापों के लिए जुगक्षय हो जाएगा। इसके बारे में लिखे हैं, गंगा नदी पर उलग्न होकर लोग स्नान करेंगे, इसके लिए 10,000 वर्ष क्षय हो जाएगा। ये तो आजकल हो रहा है। कुंभ मेला समय पर कुछ उलग्न साधु भी स्नान करते हैं गंगा नदी पर। इसके द्वारा युग क्षय होता है। ब्राह्मणी स्त्रियों को हरण करेंगे, कलियुग पर ये महापाप होगा, जिसके लिए 30,000 वर्ष क्षय हो जाएगा। मित्र द्रोही होंगे लोग, जिसके द्वारा 6,000 वर्ष क्षय हो जाएगा। विश्वासघातकी होंगे, जिसके द्वारा 40,000 वर्ष क्षय हो जाएगा। स्त्री हत्या लोग करेंगे, जिसके द्वारा 32,000 वर्ष क्षय होगा। गाय के ऊपर अत्याचार करेंगे, गोतंडा करेंगे, जिसके द्वारा 40,000 वर्ष क्षय होगा। मातृहरण भी लोग करेंगे इस कलियुग पर, जिसके द्वारा 100,000 सहस्र वर्ष क्षय होगा। जंतुवध करेंगे, जंतुवध के द्वारा 10,000 वर्ष जुगक्षय होगा। विधवा नारी हरण करेंगे, जिसके द्वारा 14,000 वर्ष क्षय होगा। अभक्ष भक्षण करेंगे लोग, इसके द्वारा भी अनेक वर्ष क्षय जाएगा। इसके बारे में अच्युतानंद दास जी ने नहीं लिखे हैं, मगर जसवंत दास जी ने लिखे हैं। अभक्ष भक्षण करने के द्वारा 8,000 वर्ष क्षय जाएगा। पर अन्न हरण करना,
अर्थात अन्य का अन्न हरण करके ले जाना, इसके द्वारा 10,000 वर्ष क्षय जाएगा। कुटुंब जनों को निराश करना, इसके द्वारा 4,000 वर्ष क्षय जाएगा। अतिथियों को असंतोष करने से 6,000 वर्ष क्षय जाएगा। तुलसी वृक्ष का जत्न न लेना, तुलसी का वृक्ष लगाकर उस पर पानी न देना, इसके कारण 5,000 वर्ष क्षय जाएगा। विष्णु प्रतिमा अपूजा रहेंगे, इसके कारण 10,000 वर्ष क्षय जाएगा। और गो हत्या दोष, लोग कलियुग पर गो हत्या करेंगे, इसके कारण 1,00,000 वर्ष क्षय जाएगा। इस तरह 4,22,000 वर्ष का हिसाब दिया गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने और जसवंत दास जी ने ये सभी 4,22,000 वर्ष ऐसे महापापों के कारण क्षय हो जाएगा। और भी अनेक पाप हो रहा है जिसके द्वारा और कुछ वर्ष क्षय जाएगा, और ऐसे 5,000 वर्ष ही केवल भोग होगा कलियुग का। और कलियुग के 5,000 वर्ष संपूर्ण होते ही पुनः भगवान का लीला आरंभ होगा धरती पर, अर्थात उनका अवतरण लीला आरंभ होगा। अगर ये नहीं होगा तो महाप्रलय आएगा और पृथ्वी संपूर्ण जलमग्न हो जाएगा। साइंटिस्ट सहित भारत के नाना ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी, तत्सहित ओडिशा की साधु संतों की भविष्यवाणी, सभी मिलाकर एक ही बात कहते हैं कि 2000 मसीहा पर 5,000 वर्ष संपूर्ण हो जाता है। और वहीं से कली और सत्य का संधिक्षण समय आरंभ होता है। सत्य कहाँ पर आएगा? ना स्वयं भगवान ही सत्य है, उनका अंश अवतार धरती पर स्वयं क्षम होकर जब आविर्भाव होंगे या अपने आत्म चेतना को प्राप्ति करेंगे, वो सत्य को धारण कर लिए, इसीलिए गुप्त पर सत्य धरती पर आ गए। और उन्हीं के कारण ही सत्य पुरुष धरती पर अवतरण करेंगे, वो गुप्त पर आएंगे। इसलिए कली और सत्य दोनों युग चल रहा होगा। 5,000 वर्ष के बाद कली महाघोर कली पर परिणत होगा, तभी सत्य महागुप्त में रहा होगा वो महापुरुष के साथ। और जब स्वयं भगवान का पूर्ण अवतरण हो जाएगा और स्वयं भगवान जब जन समाज के सामने अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे, तब कलियुग का संपूर्ण अंत होगा और कलियुग सुप्रतिष्ठित होगा धरती पर। बहुत सारे साधक कहते हैं कि 2024-25 पर कल्कि भगवान आविर्भाव होंगे। उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर भी ऐसे नाना वर्ष नाना तिथि बारों के बारे में लिखा गया है कि इस वर्ष आएंगे। मगर और भी लिखा गया है वो जो दिन पर कल्कि भगवान आविर्भाव होंगे धरती पर, उसी दिन ही कली राक्षस का संपूर्ण अंत होगा, कलियुग का संपूर्ण अंत हो जाएगा पृथ्वी से। और वही दिन ही श्री सत्य युग सुप्रतिष्ठित होगा धरती पर। इसीलिए वो दिन महागुप्त है। जैसे हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था, ना दिन में मरेगा ना रात में, ना जल में मरेगा ना स्थल में, तो उसके वरदान के हिसाब से भगवान संध्या समय पर आविर्भाव हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया था। उसी तरह स्वयं भगवान का आविर्भाव ये कलियुग को अंत करेगा। इसलिए वो कब आविर्भाव होंगे, कौन से दिन पर आविर्भाव होंगे, ये सभी बात उन्हीं के महा इच्छा पर ही निर्भर करता है।
और भी लिखा गया है कि भविष्यवाणिका पर कि वो दिन को वो महागुप्त में रखे होंगे। वो दिन कौन सा दिन है ये कोई भी सटीक करके नहीं कह पाएगा। इसलिए भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक तिथि बारों की सूचना दिया गया है। अनेक साधक अनेक तिथि कहते हैं, मगर मेरे समझने के हिसाब से वो तिथि वो दिन सटीक करके कोई भी नहीं कह पाएगा। एकमात्र वो दिन भगवान ही जानते हैं। इसलिए वो एक लाइन भविष्यवाणिका पर लिखे हैं कि मेरा दिन को मैं ही खुद गुप्त करके रखा हूँ। ये भविष्यवाणिका पर लिखा गया है। इसलिए जिस दिन उनका वो दिन आएगा उसी दिन ही वो प्रकट होंगे संसार पर, और ये कलियुग का अंत होगा और श्री सत्ययुग चारों ओर सुप्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी लोग अपने आप ही कड़ी चेतना को छोड़कर सत्य चेतना पर अपने आप ही चले आएंगे। मिथ्या वचन अपने आप ही छोड़ देंगे और सत्य वचन कहेंगे, अपने आप ही ये हो जाएगा। ये श्री सत्य युग का प्रभाव होगा। मगर अब दिखने में तो ये कलियुग नहीं, महाघोर कलियुग है। चारों ओर रक्तपात हो रहा है। भविष्यवाणिका पर लिखे गए सभी भविष्यवाणी सामाजिक परिस्थिति पर 100 से 100% सटीक उतर रहा है। बाकी केवल कल्कि भगवान के आविर्भाव को लेकर है। जिस दिन कल्कि भगवान आविर्भाव हो जाएंगे धरती पर, प्रकट लीला करेंगे धरती पर, उसी दिन भविष्यवाणिका 100% सटीक प्रमाणित होगा और सभी लोगों का चक्षु अपने आप ही उन्मीलित हो जाएगा। उसी दिन के अपेक्षा है हमारे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।